फेशियल पैरालिसिस यानी कि चेहरे का पैरालिसिस या मुंह का पैरालिसिस, जिसको हम वेल पाल्सी भी कहते हैं। वेल पाल्सी एक मेडिकली टर्म है, मुंह का पैरालिसिस या फेशियल पैरालिसिस आम भाषा में कहते हैं। इसके कारण अलग अलग होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पैरालिसिस का मतलब है कि किसी भी पार्ट का काम ना करना पैरालिसिस हो सकता है। अगर ये बाय बर्थ हुआ है, अगर किसी बच्चे का बचपन में ही ऐसा हो गया तो माना जा सकता है कि किसी वायरस इनके इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। यानी कि है तो ये ब्रेन की ही बीमारी, क्योंकि हमारा जो फेस है, हम जो देखते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, आंसू निकलते हैं, तो उस समय पर जो भी फेस पर एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी अनुभव आते हैं, वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। जब हम हंसते हैं तो दोनों चेहरों, हमारे दोनों जो गाल हैं उन पर खिंचाव पड़ता है। हम जब रोते हैं तो दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, आपके फेस की मूवमेंट है, ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। और ब्रेन से निकलने वाली 5वें नंबर की और 7वें नंबर की नर्व इसे कंट्रोल करती है ना, जिसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। 5वें और 7वें नर्व बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 5वें और 7वें नर्व जो है, जिसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं, क्रेनियल नर्व। तो जब इन दोनों इफेक्ट यानी कि इन दोनों नर्व में इफेक्ट आएगा तो हमें फेशियल पैरालिसिस, वेल पाल्सी या मुंह का पैरालिसिस हो सकता है। बाय बर्थ ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई वायरस बच्चे को हो जाता है, जैसे पोलियो हो जाता है या कुछ और बहुत सारी बीमारियां वायरल के तौर पर हो जाती हैं, उसका इफेक्ट ये हमें वेल पाल्सी हो सकता है। अगर ये यंग एज में हुआ है तो ये वायरस भी हो सकता है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो सकता है। मैंने आपको बताया था पैरालिसिस का एक मुख्य कारण है ब्लड क्लॉटिंग का होना, यानी कि जो हमारी क्रेनियल नर्व 5वीं और 7वीं जहां से ओरिजिन है, जहां से निकलती है, अगर वहां पर जाकर कोई क्लॉट जमा हो जाए तो ये इन दोनों नर्व के फंक्शन को रोक देगा, और जिसकी वजह से हमारे फेस का फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। हमारा चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ के मसल्स एक तरफ चले जाएंगे, यानी कि ये अपना कंट्रोल खो देंगे। अगर मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ से खिंचाव पड़ रहा है, पीछे से हमारे नर्व पर खिंचाव पड़ता है, पूरे चेहरे को नर्व हमारी कंट्रोल करती है, पीछे की तरफ खींच के रखती है। अगर वो लूज हो जाए, उसका कंट्रोल खो जाए, तो यहाँ से मसल्स क्या है, लूज हो जाएंगी और ये पूरा का पूरा चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा, है ना। और हमें देखने में भी समस्या हो सकती है, हमारे हंसने में समस्या हो सकती है, इवन कई बार तो हमारे बोलने में भी समस्या हो सकती है, हमारे निगलने में भी समस्या हो सकती है, और सलाइवा के प्रोडक्शन में भी समस्या हो सकती है। मुंह का पैरालिसिस हो सकता है। और एक और गुरुजी ने बताया कि इसका एक और मुख्य कारण हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का कि सेंसिटिव स्किन होती है, मसल्स बहुत सेंसिटिव होती है, मसल या स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या नर्व बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे बहुत सारे लोगों का, कोई लोग गर्मी में जाते हैं, 2 लोग गर्मी में जा रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है, तो किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को कम लगती है, यानी कि उनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव है। तो उन लोगों को इस टेम्परेचर की वजह से भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, कि जब भी वो अगर एक जगह पर बैठे हुए हैं और एक तरफ उनके चेहरे के एक तरफ कोई गर्म हवा पड़ रही है, दूसरी तरफ ठंडी हवा पड़ रही है, तो इसके भी कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ी की वजह से, कि बॉडी के जो मसल्स हैं उसको सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको इसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो बाहर की जो ठंडी हवा आपके एक तरफ चेहरे पे पड़ रही है, अंदर की गर्म हवा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उसमें, ट्रेन में या बस में, तो गर्म हवा एक तरफ पड़ रही है, ठंडी हवा एक तरफ पड़ रही है, तो यहाँ से सेंसिटिव जो मसल्स है वो अपना कंट्रोल खो देती है, शून्य हो जाती है, और मसल्स एक तरफ चली जाती है। ऐसी एसी है, एसी वाले कमरे में आप बैठे हुए हैं, जहां से डायरेक्ट आपके फेस पर डायरेक्ट हवा पड़ रही है, दूसरी तरफ से कुछ गर्म हवा पड़ रही है, तो भी ये ठंडे गर्म की वजह से आपके नर्व का शून्यपन आ जाता है, यानी कि वहां पर सर्कुलेशन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका फेस की मसल्स अपना कंट्रोल खो देती हैं, और इस सब कंडीशन को हम फेशियल पैरालिसिस या वेल पाल्सी कहते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम जिस भी कारण से ऐसा हुआ है, हम उस कारण के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन का इम्यूनिटी का
इन्फेक्शन का, इन्फ्लामेशन का हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। साथ में फिजिकल ट्रीटमेंट भी है जिसको हम फेशियल पॉइंट बोलते हैं, जिससे मसल्स को वापस सेट करते हैं। तीसरा, इस नर्व को भी स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास मेडुला है, तो 5 मेडुला 7 मेडुला देकर भी इसको स्टिमुलेट किया जा सकता है। बात क्लॉटिंग की है, तो क्लॉटिंग के समय पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम ब्लड की क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत बार प्रूफ करा है कि अगर मेंसेस के दौरान क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉट बनकर निकल रहे हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए जब हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं तो हम कहीं भी क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर सकते हैं। साथ में हम इस नर्व को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की वजह से आपके मसल्स वीक हो गए हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और फिर पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे समय पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो हमारे पास मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी विटामिन फार्मूला है, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फार्मूला है। हम सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि मस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन फार्मूला है। नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारे नर्व के से रिलेटेड फार्मूलेज हैं। तो एज पर एज कंडीशन क्या है, क्या कॉज है, हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा उस कॉज पर काम कर सकते हैं और फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, लेकिन ये बार बार हो सकता है। जैसे मैंने एक पेशेंट देखा था हमने कि हम उसे अभी ठीक करते हैं, फिर वो घर जाता है 3-4 दिन का, फिर उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट देते देते पूरा ठीक हो जाएगा, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब तक उसकी बार बार सेंसेशन वीक है तो बार बार भी हो सकता है। तो एक निश्चित समय तक आप ट्रीटमेंट लेंगे, खाने पीने का ध्यान करेंगे, परहेज का ध्यान करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मुख्य एक्सरसाइज क्या होती है कि हमें बैलून फुलाने वाली या मुंह को अंदर आपको हवा भरने वाली, मुंह को अंदर हवा भरते हैं, घुमाते हैं, उसे बैलून वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपकी गालों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसी क्रियाएं, आप जो गैसेस वाली क्रियाएं करेंगे तो आपके चेहरे की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी और इससे आपको हमेशा फायदा रहेगा। बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट की वजह से भी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, यानी कि हम कई बार जो गलत प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं या सस्ता प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं जो हमारी स्किन को सेट नहीं करता या सूट नहीं करता, तो उसकी वजह से भी चेहरा सेंसिटिव बन जाता है और वहां पर भी फेशियल पैरालिसिस होने के कारण एक बार बन सकता है वो भी।